एक बार की बात है। मिंग नाम का एक नौजवान था जो चीन के हेनान प्रोविंस में माउंट शाओशी के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रहता था। मिंग हमेशा बेचैन और परेशान रहता था। उसको जिंदगी से बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा पाने की चाहत थी जो उसे अपने छोटे से गांव में शायद नहीं मिल पा रहा था। वो लगातार अगले रोमांच या चैलेंज की तलाश में रहता था। वो जहाँ था और जो उसके पास था उससे वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता था। एक दिन मिंग ने एक बहुत बड़े और पहुंचे हुए जेन मास्टर के बारे में सुना जो पास के एक पहाड़ के ऊपर रहते थे। उसने फैसला किया कि वो इस जेन मास्टर की तलाश करेगा, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद और उसमें छुपी हुई मीनिंग या पर्पस को खोजने में मदद कर सकते हैं। एक लंबी और डिफ़िकल्ट यात्रा के बाद मिंग आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और ढूंढते हुए उस जगह को पा लिया जहां जेन मास्टर रहते थे। उस बूढ़े जेन मास्टर ने एक गर्म मुस्कान के साथ मिंग का स्वागत किया और उसे बैठने और बात करने के लिए अपने पास बुलाया। मिंग ने जेन मास्टर को अपनी बेचैनी के बारे में बताया और कहा कि वो लगातार कुछ नया, कुछ ज़्यादा की खोज में लगा रहता है जिससे उसका दिल और दिमाग कभी भी शांति और सुकून में नहीं रहता। मास्टर ने आराम से उसकी बात सुनी, फिर मिंग को एक चाय का प्याला थमा दिया। मास्टर ने कहा, "ये चाय पी लो, ये पूरे चीन में सबसे बेहतरीन चाय है।" मिंग ने चाय की चुस्की ली और ये सोचकर हैरान रह गया कि उस चाय का टेस्ट उसकी लाइफ में अब तक की किसी भी चाय के प्याले से अलग नहीं था। उसने ये बात मास्टर से कहा, लेकिन मास्टर बस मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए मास्टर ने कहा, "चाय अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अपनी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इम्पॉर्टेंट है तो इसे पीने का तरीका। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस मोमेंट या उस पल में प्रेजेंट हों और जो आपके सामने है उसको आप अप्रिशिएट करें, महसूस करें और उसके लिए ग्रेटफुल हों।" जेन मास्टर की ये बात सुनकर मिंग ने उस पल में महसूस किया कि वो अगले काम, अगले चैलेंज पर इतना ध्यान लगा देता था कि वो प्रेजेंट मोमेंट की सुंदरता, उसकी खूबसूरती से चूक जाता था। जो उसके पास है और जो उसको मिल गया उसको कभी देख नहीं पाता, उसका आनंद नहीं ले पाता। उसने जेन मास्टर को धन्यवाद दिया और प्रेजेंट मोमेंट में जीने और ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों की सराहना करने, उसको अप्रिशिएट करने का वादा किया। जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतरा, मिंग ने अपने आप को हल्का महसूस किया। लगा कि उसके सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया और इतने सालों की तुलना में उसने खुद को ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस किया। एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और ज़्यादा पाने से नहीं, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसको अप्रिशिएट करने से मिलती है। आप ज़िंदगी में देखते हैं, खुशी ज़्यादा की खोज में नहीं, बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसकी सराहना करने में मिलती है। कुछ नया और कुछ ज़्यादा पाने की कोशिश बुरी नहीं है, बल्कि हमें ये करते रहना चाहिए। लेकिन ये कोशिश इस कीमत पर कभी नहीं हो कि हम अपने आप को, अपने अपनों को और जो हमारे पास है उसे भूल जाएं और पागलों की तरह दौड़ते रहें। जो है उसका पहले आनंद लें, उसे अप्रिशिएट करें, उसको सराहें, उसके लिए ग्रेटफुल हों। ज़िंदगी जीने का ये अप्रोच हमें एक बैलेंस देता है और खुशियों को पाने की, उसको महसूस करने की हमारे सामने एक नई दुनिया खोल के रख देता है। ये खुशी दूसरों पर और किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि ये आपके अंदर से आती है और आती है आपके ज़िंदगी को जीने के बदले हुए नज़रिए से। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, सादगी की सराहना करना और पीस और स्टेबिलिटी को खोजना, ये बातें हमें अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन और लाइफ पर्पस खोजने में मदद कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं या हम क्या कर रहे हैं।
Ultimately, what matters is life satisfaction, happiness, and contentment.